बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। हमारे घरों में तफरी घर के अंदर काफ़ी वक्त गुजरता है और हमारी ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए अगर तफरी का कोई ज़रिया है तो वो आपका टेलीविज़न है, गैजेट्स हैं और ये तमाम चीज़ें जिसमें आप ख़ुसूसी तौर पे अपने प्रोग्राम्स देखा करते हैं। पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तानी ड्रामे बहुत मकबूल हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में मकबूल हैं, दुनिया भर में मकबूल हैं। एक ज़माना तो वो था जब फ़ातिमा सुरैया बजिया के ड्रामे और हसीना मोइन साहिबा के ड्रामे इंडिया की लाइब्रेरीज़ में रखे जाते थे और वहाँ पढ़ाए जाते थे बाकायदा। सो टाइम गुजरता गया, हमारे ड्रामे ने भी इवॉल्व होना शुरू किया और ज़ाहिर है हम ये नहीं कहते कि अगर एक पॉइंट से शुरू हुई है कोई चीज़ तो वो सारी ज़िंदगी वैसी ही रहेगी। उसमें चेंजेस आते हैं, उसमें रद्दोबदल होती है, बेहतरी आती है, गलतियाँ भी होती हैं। आज हम पाकिस्तानी ड्रामे के हवाले से कुछ बात करना चाहते हैं क्योंकि हमारी तफरी का जो एक एलिमेंट है हमारे घरों में वो हमारा ड्रामा है। न सिर्फ तफरी का बल्कि आपने हमेशा सुना होगा आप अपने बड़ों से भी कि जब पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे आया करते थे तो लोग शादी के कार्ड पे भी लिखवाते थे कि ड्रामे के नशर होने के बाद का टाइम है शादी का या उसके आसपास का, इस तरह से लिखवाया करते थे क्योंकि रिलीजियसली फॉलो करते थे। क्यों फॉलो करते थे? क्योंकि वो इक़दार, वो तमाम जो एक रिलेशनशिप होता है या अपने आप को आप रिलेट करते हैं किसी को देखकर, वो हमारे ड्रामे में था। जो ड्रामे में नज़र आता था उससे लोग अपने आप को रिलेट करते थे, समझते थे कि ये मैं ही हूँ। कोई खातून होती थी तो वो अपने आप को देख के कहती थी ये मैं ही हूँ। बच्चे अपने आप को देख के कहते थे, उसको रिलेट कर सकते थे आप, वैसी ही आपकी ज़िंदगी थी। अब क्या हुआ है, हमने बहुत लेविश किस्म की ज़िंदगियाँ दिखानी शुरू की हैं, हमने एक्सट्रीम्स पे जाना शुरू किया है। उसमें भी कोई कबाहत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ ड्रामे ऐसे भी, अभी हम टीवी का एक ड्रामा मेरे नज़रों के सामने से गुजरा जिसका मैसेज ये था कि छोटे बच्चों में जब आप नेगेटिविटी इनकलकेट कर देते हैं ना, बचपन से ही उनको रिश्तों के बारे में गलत बताते हैं, फुप्पो ऐसी है, मामू ऐसा है, फलाना ऐसा है, तो वो बड़े होने तक उनके जहनों में सवार रहता है और फिर बिला वजह की नफ़रतें पनपती हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा सब्जेक्ट, बट एट द सेम टाइम अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ ऐसे ड्रामे बन रहे हैं और रेटिंग की मारधाड़ ऐसी है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का गलबा ऐसा है कि ड्रामे वो बन रहे हैं जो आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, आप अपने भाई के साथ बैठ के नहीं देख सकते, आप अपने हस्बैंड के साथ भी देखें तो आपको अजीब लगता है, बच्चों के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक कल ड्रामा मेरे बच्चों ने कुछ यूट्यूब पर लगाया और उसमें वो मज़ाहिया ड्रामा था और उसमें भी मिज़ा में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत आम था। ये इसकी गर्लफ्रेंड, ये इसका बॉयफ्रेंड, ये वो, जिसको मेरे घर में थोड़ा वो समझते हैं कि ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का वर्ड जो है यही बड़ा मायूब है, तो उन लोगों को एकदम से वो एक्टिव हो गया कि जी ये सही नहीं है। लेकिन ये तो हम चीज़ें आम कर रहे हैं। वो ड्रामा था जो बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं और लाइट मूड जैसे ड्रामा होता है मिज़ा पे मबनी, उसमें ये चीज़ें हैं। फिर आप सीरियस ड्रामे की तरफ आ जाएँ तो वहाँ पर किसी भी रिश्ते की पासदारी अब रखी नहीं गई है। जिसका जिससे दिल चाहता है उसको मोहब्बत हो जाती है, जिसका जिससे दिल चाहता है वो उससे रिलेशनशिप कायम कर लेता है। ना उसमें महरम की बात रह गई है, ना नामहरम की बात रह गई है, ना कल्चर की बात रह गई है, ना किसी एस्पेक्ट से। चलें आप लोग कहते हैं या दुनिया वाले या जब भी बहस होती है किसी भी फोरम पे तो लोग कहते हैं मज़हब को बीच में ना लाएं। बिल्कुल सही है जी, मज़हब, पॉलिटिक्स, इसको बीच में नहीं लाना चाहिए जब गुफ्तगू हो, जब बहस हो। लेकिन आप जो हैं वो अपनी रूट्स तो नहीं आप भूल सकते, या तो आप उसको बिल्कुल आप चेंज हो गए हैं, आपने ख़त्म कर दी हैं अपनी रूट्स। जहाँ आप पैदा हुए हैं, जहाँ पले बड़े हैं, जो आपके इक़दार हैं वो हैं, आप नहीं मानते वो आपका प्रॉब्लम है। लेकिन ये सब कुछ है, इसके बावजूद आप ऐसी चीज़ें अब नशर कर रहे हैं जो वेस्ट में शायद बहुत आम है, जो हमारे यहाँ अभी थोड़े अरसे तक लोग उस पर डिस्कस करते थे तो कहते थे ओहो नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं वो नहीं। एक चीज़ मैं इसमें आपको बताऊं, क्योंकि इस पे भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा कि नहीं जी डिस्कशन तो सब करनी चाहिए और सबका राइट है, ये ह्यूमन राइट है, जिसका जो दिल चाहे वो उसका रिलेशनशिप होना चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ कि हर चीज़ की एक लिमिट है। आप किसी भी मज़हब को उठा के देख लीजिए, आप किसी भी कल्चर पे बात कर लीजिए, देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। लिमिटलेस चीज़ें बर्बाद होती हैं और तबाह होती हैं। अब हमारे यहाँ लिमिट हम लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? कपड़े कैसे पहनने उस पर हम लिमिट नहीं लगाना चाहते, रिलेशनशिप किसका कैसे, हम इस पर सेम जेंडर रिलेशनशिप्स हैं, हम उस पर कहते हैं कि नहीं जी लिमिट नहीं लगनी चाहिए, किसी चीज़ पे लिमिट नहीं लगनी चाहिए, सब चीज़ों को आज़ाद छोड़ देना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा कैसे मुमकिन है? जो चीज़ गलत है, जो चीज़ सही है, उसको आपको उसी तरह, आप उस पर लड़ें नहीं, आप उस पर चर्चा ना भी करें लेकिन दिल से तो उसे गलत माने। हमने क्या किया है, बहनोई के रिलेशनशिप को
बाप के रिलेशनशिप को, ससुर के रिलेशनशिप को, सौतेले बेटे के रिलेशनशिप को, और न जाने क्या क्या। मुझे तो कहते हुए बहुत शर्म आ रही है कि वो रिलेशनशिप्स जो हमारे घरों में एक दूसरे की इज्जत बनाने के काम आते थे, आज उन रिलेशनशिप्स पे ड्रामा बन रहा है कि जी ये एक दूसरे की इज्जत पामाल करना चाहते हैं। सॉरी टू से, ये ड्रामा किस तरह का ड्रामा है? मतलब इसमें कोई सबक दिया जा रहा है या इसमें चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि ये नॉर्मल बात है जी, वेस्ट में होती थी हमारे यहाँ भी होने लगी है, या फिर इसमें कोई रेटिंग का पहलू है कि लोग देखें और कहें हो है ये कैसे? तो मतलब ये हम करना क्या चाह रहे हैं? हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्या करना चाह रही है? देखें, पूरी दुनिया में एंटरटेनमेंट होती है, उनकी एंटरटेनमेंट भी उनके मुल्क, उनके कल्चर, अगर कोई रिलीजन है उस पर बेस करके बनाते हैं, वो उसका मैसेज देते हैं, इनडायरेक्ट ही सही लेकिन मैसेज देते हैं। हमारे मुल्क में मादर पिदर आज़ाद हैं सब, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है, क्योंकि वहाँ से पैसा आ रहा है, क्योंकि वहाँ से रेटिंग आ रही है। खुदा रहा इस चीज़ को समझें। आप अपनी जनरेशन्स को क्या बना रहे हैं? जब मैं छोटी थी, मर्द हजरात ख़वातीन को देखते थे और खड़े हो जाते थे, उनको जगह दे दिया करते थे। अब मेरे बड़े होने तक ये मामलात हो गए हैं कि अब ख़वातीन को देखते हैं और इधर मुंह कर लेते हैं, जिसने नहीं उठना होता। यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं। अब बच्चे बड़ों को जवाब देते हैं, पहले जवाब नहीं देते थे, अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है, लेकिन अब जवाब देते हैं और अब लोग कहते हैं कि जी बड़ा ये तो बहुत आउटस्पोकन है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ मॉडर्न होने में खो दी हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं ये हमारे ऊपर है। मैं यहाँ कोई तजवीज़ नहीं देना चाहती क्योंकि सब बहुत बड़े हैं, सब बहुत आकिल हैं, बालिग हैं, सब हैं, तो मेरी तजवीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर एंटरटेनमेंट का काम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना है तो उसमें सही, डिसेंट, खूबसूरत एंटरटेनमेंट भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अपने दर्जे से गिर के हम एंटरटेनमेंट दें तो अगले को हंसी आएगी। हंसी नहीं आती, गुस्सा आता है। आपके घर में, आपके मुआशरे में बच्चों की तफरीह की कोई चीज़ रही नहीं है। बच्ची कुछ चीज़ें ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए हैं, उनको क्यों जहनी मरीज़ बना रहे हैं आप लोग? क्यों उनके साथ वो चीज़ें कर रहे हैं जो आगे जाके उनको ख़तरे में डाल देंगी, उनको परेशानी में डाल देंगी? जो चीज़ें हमारी हैं, जो साफ़ सुथरा सीधा सादा माहौल हमारा है, उसमें थोड़ी बहुत आपने अपनी तरफ से कुछ एम्बेलिशमेंट करनी है, उसको कर दें, लेकिन इतना हाई फाई होकर इतने बुरे तरीके से चीज़ों की तशहीर करना कि हमें कहते हुए शर्म आए। आज हम अपने फोरम से आपसे कह नहीं सकते खुल के कि किस ड्रामे में क्या हो रहा है। इतना तो हमने फैंटेसी लाइफ दिखा दी है, वहाँ पर ये तक दिखा दिया कि आपके घर में कोई काम कर रही है तो वो घर का जो लड़का है उसके साथ रिलेशनशिप हो गई और ये हो गया। शायद ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है अगर कोई किसी के साथ भी शादी करना चाहे, लेकिन जिस तरह से तशहीर हो रही है वो एक बहुत गलत तरीका है। इसको देखा जाए, इसको सोचा जाए और इस बात को आगे फैलाया जाए। हमारी सिर्फ वॉइस ऑफ नेशन के फोरम से ये आपसे गुजारिश है। और ये तमाम चीज़ें जब भी हम कोई सेशन करते हैं वो बेस करता है हमारे अपने एक्सपेरिमेंट्स पे, एक्सपीरियंसेस पे, या जब लोग हमें कहते हैं कि इस पे आप आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये अवाम का फ़ोरम है, कौम का फ़ोरम है, तो हमें जो चीज़ लगती है कि वो कौम के लिए या अवाम के लिए उस तरह से बेहतर नहीं है, उस पर हम आवाज़ उठाना अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। विद दैट अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।